अगला बच्चों sp3 आबंधयुक्त यौगिक। sp3 आबंधयुक्त यौगिक में बच्चों हमारे पास 3 प्रकार के कंपाउंड मिलते हैं, एल्किल हैलाइड, एलेलिक हैलाइड और बेंजलिक हैलाइड। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हमें एल्किल हैलाइड जानना है। तो एल्किल हैलाइड ऐसे कंपाउंड देखिए इसमें बताया गया sp3 अर्थात ये जो हाइड्रोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जिस कार्बन पे sp3 संकरण होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे कंपाउंड जिसे मैं लिख दूँ CXH और यहाँ पर लिख दिया जाए R, एक एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की चारों वैलेंसियां एकल एकल बंधों संतुष्ट हो रही हैं, अर्थात ये कार्बन पे sp3 संकरण होगा और ये sp3 संकेत कार्बन है और इसी से हाइड्रोजन अटैच है, अर्थात ये जो एल्किल हैलाइड है, हैलो कंपाउंड है, वो किस प्रकार का है, sp3 आबंधयुक्त कंपाउंड है। इस प्रकार बच्चों अगला देखिए C से X जोड़ दीजिए और एक R डैश कर दीजिए, एक R डबल डैश कर दीजिए और एक H लगा दीजिए। बच्चों यहाँ पर भी R के साथ 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, बट इसके जो वैलेंसियां हैं वो सब एकल एकल बंधों संतुष्ट हैं और इस पर sp3 संकरण ही है। तो sp3 संकेत कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच है और ये भी कहलाएगा sp3 आबंधयुक्त कंपाउंड। इसी प्रकार से C से एक X जोड़ दीजिए और R सिंगल डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश। इस प्रकार बच्चों ने 3 एल्किल ग्रुप लगा दिया, लेकिन फिर भी कार्बन की चारों वैलेंसियां एकल एकल बंधों संतुष्ट हैं और इसी से हाइड्रोजन परमाणु अटैच है और इस कार्बन पर sp3 संकरण है, तो ये भी sp3 संकेत कार्बन है, तो ये भी sp3 टाइप का कंपाउंड हुआ। तो बच्चों ये सब कंपाउंड जो लिखे गए हैं ये सब sp3 आबंधयुक्त यौगिक हैं जो एल्किल हैलाइड के अंतर्गत आते हैं। इन्हें सबको एल्किल हैलाइड कहा जाता है। और बच्चों याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, इसे कहेंगे एक अंश एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? एक अंश एल्किल हैलाइड, या इसे को हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और बच्चों जब हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है अगर वो 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, तो इसको कहा जाता है 2 अंश एल्किल हैलाइड या 2 अंश हैलो एल्केन। इसे सेकेंडरी भी कहा जाता है, इसे कहते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। बच्चों यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस प्रकार कंपाउंड कहलाता है तृतीयक या 3 अंश एल्किल हैलाइड। तो बच्चों ये सारे कंपाउंड sp3 आबंधयुक्त कंपाउंड है और ये इन्हें एल्किल हैलाइड कहा जाता है। और इसमें जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ अगर उससे 1 एल्किल ग्रुप अटैच रहेगा तो उसे 1 अंश कहेंगे, अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ अगर उससे 2 एल्किल ग्रुप अटैच है उसे 2 अंश कहेंगे, अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ अगर वो 3 एल्किल ग्रुप अटैच से 3 अंश एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास है एलेलिक हैलाइड। तो बच्चों एलेलिक हैलाइड के अंतर्गत वे कंपाउंड आते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिस पे sp3 संकरण हो, लेकिन वो sp3 संकेत वाला कार्बन जो है ऐसे कार्बन जुड़ा हो जिस पे sp2 संकरण होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती, इसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक बंध के समीपवर्ती कार्बन sp3 संकेत कार्बन से अटैच होता है। जैसे हमारे पास ये द्विक बंध है, इसके बाद यहाँ पर C लगा दें, फिर यहाँ पर CH2 लगा दें और फिर यहाँ पर X लगा दें। तो बच्चों हमने क्या कहा है, हमने कहा एल्किल हैलाइड में वे कंपाउंड आएंगे
जिसमें डी बंधित कार्बन से जुड़ा हुआ ऐसा कार्बन जिसपे sp³ संकेत संकरण हो, उससे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। तो बच्चों ये कार्बन जो है आपका एलिलिक कार्बन कहलाएगा, और इस कार्बन जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और इस प्रकार के जो कंपाउंड बनेंगे उसे हम एलिलिक हैलाइड कहेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, द्विबंध जिसे हम लोग गुणित बंध भी कहते हैं, द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन जिस पर sp³ संकरण है, अगर उससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार जो कंपाउंड होंगे वो एलिलिक हैलाइड के अंतर्गत आएंगे। बात समझ गए बच्चों? जैसे यहाँ पर हम जोड़ दें, C लगा दें, इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी R लगा दें। अब यहाँ पर बैलेंसी 2 1 3 1 4, यहाँ पे एक H लगा दें, यहाँ पे एक H लगा दें। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके H को अगर मैं ऊपर नीचे कर दूँ तो इस पर संकरण कौन सा है, sp³, और ये इस पर संकरण कौन सा, sp²। तो बच्चों आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब ऐसा कंपाउंड, जब हाइड्रोजन परमाणु sp³ संकेत कार्बन से अटैच हो, बट ये sp³ संकेत कार्बन अपने निकटवर्ती कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसपे sp² संकरण पाया जाता हो, तो ऐसे कंपाउंड एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ ऐसा कार्बन, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ ऐसा कार्बन जिसपे sp³ संकरण हो, इससे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों इससे हम यहाँ पर एक कंपाउंड और बना दें। यहाँ पर देखिए बच्चों साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर यहाँ पर हम एक डबल बॉन्ड लगा दें तो यहाँ पर जो कार्बन होगा उस पर sp² संकरण होगा, और यहाँ पर जो कार्बन होगा, यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन लगा दूँ, यहाँ पर जो कार्बन होगा उस पर sp³ संकरण होगा। तो इस कार्बन पर sp³, यहाँ जो कार्बन है उस पर sp³ संकरण है, और यहाँ जो कार्बन है उस पर sp² संकरण है। तो बच्चों याद रखिएगा कि द्विबंधित कार्बन जुड़ा हुआ ऐसा कार्बन जिस पे sp³ संकरण हो, उससे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार कंपाउंड कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। बात स्पष्ट हो गई है? इसके बाद बच्चों आता है हमारा बेंजलिक हैलाइड। तो बेंजलिक हैलाइड के लिए देखिए बच्चों, बेंजीनिक हैलाइड में ऐसे कंपाउंड आते हैं बच्चों जिसमें बेंजीन रिंग से कोई कार्बन अटैच हो और उस कार्बन पर sp³ संकरण हो और उससे जो है हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। इसलिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग से हमने एक यहाँ पर कार्बन CH2 जोड़ दिया और यहाँ पर एक CX जोड़ दिया। बच्चों इस कार्बन पर कौन संकरण है? sp³ संकरण है। तो sp³ संकेत कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच है, और जबकि ये कार्बन जो है, ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है उस पर एक द्विबंध है, यहाँ पर एक सिंगल है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। तो इस पर संकरण कौन सा होगा? इस कार्बन पर संकरण sp² होगा और इस कार्बन पर संकरण sp³ होगा। लेकिन चूंकि बच्चों ये बेंजीन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, किससे? अगर ये बेंजीन ग्रुप नहीं होता तो एलिलिक के अंतर्गत आता, लेकिन चूंकि ये बेंजीन रिंग है इसीलिए इसे बेंजलिक हैलाइड कहा जाता है। तो बच्चों आप सीधा कह सकते हैं बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ऐसा कार्बन जिसपे sp³ संकरण हो और उससे यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार का कंपाउंड कहलाएगा बेंजलिक हैलाइड कहलाएगा। इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक बल जुड़े हुए, इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए sp³ संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा बेंजलिक हैलाइड किसे कहेंगे? बेंजलिक हैलाइड ऐसे कंपाउंड को कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ हो और उस पर sp³ संकरण पाया जाता हो। जैसे बच्चों यहीं पर इसको हम और चेंज कर सकते हैं, इससे हम इसको बना दें। ये हमारे पास अब यहाँ पर हम C और इसको R कर दें, इसको X कर दें, इसको R डैश कर दें, सिंगल डबल। यहाँ पर भी देखिए बच्चों
इस कार्बन पर sp³ संकरण है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए sp³ संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। ध्यान दीजिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए sp³ संकेत कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजलिक हैलाइड कहलाते हैं। बच्चों, इसके बाद हमारा है अगला sp²CX आबंधयुक्त यौगिक। बच्चों, इसमें दो प्रकार आते हैं, एक आता है वाइनलिक हैलाइड और दूसरा आता है एरिल हैलाइड। तो बच्चों, वाइनलिक हैलाइड क्या है, आपको कक्षा 11 में वाइनल ग्रुप बताया गया है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका एथिलीन, इसका जनरल नाम है एथीन। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और तो एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी, ये ग्रुप कहलाता है वाइनल ग्रुप। क्या कहलाता है बच्चों? वाइनल ग्रुप कहलाता है। अब ये जो वैलेंसी ओपन है, अगर यहीं पर कोई हाइड्रोजन परमाणु आकर के अटैच हो जाए तो इस प्रकार कंपाउंड कहलाएगा वाइनलिक हैलाइड। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है? ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जिसपे कौन संकरण है? sp² संकरण है। तो ऐसा यौगिक इसमें हाइड्रोजन परमाणु sp² संकेत कार्बन से अटैच होता है, क्या कहलाता है? वाइनलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये sp²CX आबंधयुक्त वाले कंपाउंड में दो टाइप आपको पढ़ाया जा रहा है, एक वाइनलिक हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। तो वाइनलिक हैलाइड में आपको बताया गया कि इसमें वाइनिल ग्रुप होना चाहिए। ठीक, वाइनिल ग्रुप से अगर कोई हैलोजन अटैच है तो इस प्रकार कंपाउंड क्या कहलाएगा? वाइनिल कंपाउंड कहलाएगा। इस प्रकार के यौगिक हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के sp² संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें इस पर बेटा देखिए, कार्बन पर यहाँ फार्मूला एक डबल, एक सिंगल ये और एक हाइड्रोजन जो है ये भी सिंगल से अटैच रहेगा, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन पे संकरण कौन सा बनेगा? sp²। तो बच्चों याद रखिएगा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है, यहाँ पर अगर कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन परमाणु जो है वो sp² संकेत कार्बन से अटैच होता है। इस प्रकार कंपाउंड वाइनलिक हैलाइड कहलाते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड देखिए आप लोग, ये हमारा बेंजीन रिंग है। अगर इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पर कोई हैलोजन जोड़ दें, यहाँ पर जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो कार्बन है उस पर संकरण है sp², तो ये कंपाउंड आपका वाइनलिक हैलाइड के अंतर्गत आएगा। अब बच्चों हमारा अगला है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड किसे कहते हैं? इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp² संकेत कार्बन जुड़ा होता है। इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें केवल शर्त है वाइनल ग्रुप की। तो वाइनल ग्रुप में एरोमेटिक की जरूरत नहीं है, तो ये वाइनलिक किसके अंदर एरिल का आएगा। यहाँ पर केवल एक आप D1 लगा दीजिए और एक ये साइक्लो में एल्किन बन जाएगा, साइक्लो एल्किन कंपाउंड है। यहाँ पर D1 है तो इस पर संकरण हो जाएगा sp²। sp² संकेत कार्बन जुड़ा है, तो ये वाइनल ग्रुप के अंतर्गत आएगा। और एरिल हैलाइड के अंतर्गत बच्चों जब बेंजीन रिंग से सीधा कोई हैलोजन अटैच होगा, बेंजीन रिंग से सीधा कोई हैलोजन अटैच होगा, तो ये कहलाएगा आपका एरिल हैलाइड। क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन पे कौन संकरण है? sp²। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक वलय से अगर सीधा सीधा कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे वो एरिल हैलाइड के अंतर्गत आएंगे। जरूरी नहीं है कि केवल यही हो, इसके साथ कोई और भी ग्रुप हो। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड ये है, यहाँ पर हमने X जोड़ दिया, यहाँ पर हमने जोड़ दिया मेथिल, तो ये भी आपका एक कैसा कंपाउंड है? एरिल हैलाइड कंपाउंड है। तो बच्चों याद रखिएगा, इन दोनों में अंतर क्या है?
इसमें वाइनिल ग्रुप होना चाहिए, इसमें वाइनिल ग्रुप होना चाहिए। वाइनिल ग्रुप से अगर हैलोजन अटैच है तो वो वाइनिलिक हैलाइड कहलाएगा। अर्थात साफ साफ कह सकते हैं इस प्रकार के यौगिकों में जो हैलोजन प्रमाण होता है कार्बन कार्बन द्विआबंध युक्त sp² संकेत कार्बन से अटैच होता है। तो अब इसमें देखिए ये साइक्लोएल्कीन है, साइक्लोएल्कीन में भी यहाँ पर कार्बन पर sp² संकरण है और यहाँ से हैलोजन अटैच है, तो ये इसी वाइनिल ग्रुप के अंतर्गत आएगा। वाइनिल ग्रुप में ये भी आएगा, वाइनिल ग्रुप में ये भी आएगा। और एरिल हैलाइड में डायरेक्टली जो है हैलोजन जो है बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।